बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 8 बायोलॉजी बुक स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, खुसूसियात की मुंतकिली। खुसूसियात की मुंतकिली के वालिदैन से औलाद में जो खुसूसियात मुंतकिल होती हैं वो कैसे होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुसूसियात की मुंतकिली, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जब कोई जानदार मियोसिस के दौरान गैमीट्स बनाता है, और गैमीट्स हैं स्पर्म्स या एग्स। जब कोई जानदार मियोसिस के दौरान गैमीट्स बनाता है तो गैमीट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है, यानी हैप्लॉइड स्पर्म्स या एग्स पैदा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैमीट्स में विरासती मादे डीएनए की मिकदार आधी हो जाती है। जब नर और मादा मिलाप करते हैं तो नर की तरफ से आने वाला हैप्लॉइड स्पर्म मादा के हैप्लॉइड एग से फ्यूज होकर मिलकर एक डिप्लॉइड 2n सेल बना देता है जो ज़ाइगोट कहलाता है। इस तरह ज़ाइगोट में विरासती मादे की पूरी मिकदार बहाल हो जाती है, यानी वालिदैन की जिस्मानी और फ़ालियाती खुसूसियात की तमाम इकाइयाँ जीन्स ज़ाइगोट में मुंतकिल हो जाती हैं। ज़ाइगोट नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, नतीजतन एक नया फ़र्द बेबी मार्ज़ वजूद में आता है जिसमें दोनों वालिदैन की मखसूस मोरूसी खुसूसियात मौजूद होती हैं। चनाचा ज़ाइगोट वो पहला सेल है जिससे तौलीदी तरीके से पैदा होने वाले हर जानदार की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो सवाल था कि खुसूसियात वालिदैन से औलाद में कैसे मुंतकिल होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, खुसूसियात वालिदैन से औलाद में कैसे मुंतकिल होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मोरूसी और गैर मोरूसी खुसूसियात कौन कौन सी। ये था हमारा आज का टॉपिक, खुसूसियात की मुंतकिली, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।